आस नजर नहीं आ रही थी, कोई आस नजर नहीं आ रही थी जिंदा रहने की। अचानक उस व्यक्ति ने देखा कि उसे जंगल में प्रकाश दिखाई दिया। उसे जंगल में प्रकाश दिखाई दिया और उसको थोड़ा सा धीरज बढ़ा। वो उस व्यक्ति के पास गया, क्यों भैया कहां जा रहे हो? बोले इस तरफ। बोले रास्ता देखा है? बोले देखा है। इसको और दम बन गई कि उसी तरफ हमें जाना है, और उसने रास्ता भी देखा है। उसने रास्ता भी देखा है। भैया एक काम करो, हमें लिवा चलो साथ में। हमें लिवा चलो साथ में। तो दोनों साथ में हो लिए। अच्छा, जिसके हाथ में लालटेन था, जिसने रास्ता देखा था, उसका आ गया घर, और वो अपने घर चला गया, और जो भटका था वो फिर भटक गया। पहली कहानी वो। अब वो भटका हुआ व्यक्ति कौन है? वो भटके हुए व्यक्ति हम हैं। वो जंगल क्या है? बोले संसार ही जंगल है, इसमें हम भटक गए। हम चारों तरफ शांति ढूंढते हैं पर कहीं मिलती नहीं। फिर एक आशा की किरण, कोई ऐसे दिव्य महात्मा जिनके पास में भजन के प्रकाश की लालटेन है, हमारे जीवन में आते हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और उनके साथ साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर इनका घर आ गया, ये चले गए और हम फिर भटक गए। मतलब उस व्यक्ति ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? जब उस व्यक्ति का घर आ गया था तो उससे एक बात कह देनी थी कि भैया तुम आओ, घर तो आएगा, अब जलालटेन हमें दे दे, इसलिए के सहारे हम आगे बढ़ जाए। मतलब संत मिलते हैं, हम बैठते हैं, पर हम उनसे भजन का प्रकाश नहीं ले पाते हैं जीवन में। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, आप संतों से जुड़ो, बहुत अच्छी बात है, पर उनके बताए मार्ग से जुड़ो, उनके बताए रास्ते पे चलो। हम लोग भागवत को खूब मानते हैं, भागवत की एक नहीं मानते। हम माता पिता को खूब मानते हैं, पर माता पिता की एक नहीं मानते। प्यारे, मेरा निवेदन है आप सबसे, भागवत को मानो चाहे न मानो, पर भागवत में क्या लिखा है इसको जरूर मानो। रामायण को मान पाओ चाहे न मान पाओ, पर रामायण में क्या लिखा है ये जरूर मानो, इसको जरूर मानो। तो संतों के पास जो भजन का प्रकाश है, हम उससे जुड़े, तब जीवन की सार्थकता है, वरना सब व्यर्थ है। तो ये कहानी उनके लिए है जो आत्मोद्धार की बात करते हैं, चाहते हैं वो पथ पे चलना। अब दूसरी कहानी ऐसी सुन लो, एक आदमी के घर में एक मेहमान आया। दोनों बैठे बातें करते रहे, शाम हो गई। जब वो मेहमान चलने लगा तो सामने वाले ने रोका, रुक जाओ भैया, रात हो गई, सवेरे चले जाइए। तो जो बोलो कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बोले काय? अरे वो मेहमान है तो अंधेरा, तो खुद खाते हैं। अब अंधेरा के लाने, चाहे वो दिन में चलो जाए चाहे रात का फर्क पड़ लो। और बोले भैया हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हें दिखा तो नहीं है। चलो एक काम करो, जाने हैं तो चले जाओ, मनो लालटेन ले जाओ। उन्हें कही तुम अब हम और मजाक उड़ा रहे, अंधे के हाथ में लालटेन
क्या दिखेगा? उसने कहा भाई हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, हम लालटेन इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हें दिखे, पर तुम जब रात में रास्ते पे चलोगे और हाथ में लालटेन होगा तो सामने वाले को दिखेगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। उन्होंने कहा सही है, लालटेन ले लिया और चला। रास्ते में जाके एक आदमी से टकरा गया और दोनों धड़ाम से गिर गए। उसने कहा क्यों रे, या अंधा है? जो बोलो हम तो सही में अंधा है। मैंने कहा तुम भी अंधा हो? बोले काय? बोले हम हाथ में लालटेन लाए थे तुम्हें नहीं दिखाना। अच्छा भाव का हाथों को वो लालटेन बुझ गया, तो अब अंधा का पता तो बुझ गया और एक्सीडेंट हो गया। अब इस बात को भी गहराई से समझना, वो मेहमान कौन है? वो हमारी औलाद है, संतान हमारे घर आई है, पर वो अंधी है, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं दिखता। हमारी औलाद अंधी है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। तो माँ बाप उसे खूब संस्कार देते हैं, माने लालटेन हाथ में देते हैं, अब माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। हमने तो हमारे बच्चों में संस्कार दे दिए, हम फ्री नहीं। बीच बीच में ध्यान भी दो कि कहीं तुम्हारे संस्कारों की लालटेन बुझ तो नहीं गई है। बीच बीच में अपने बच्चों पे ध्यान रखो। अगर माँ बाप बच्चों की तरफ से अपने आंखों पर मोह की पट्टी बांध लेंगे तो उनके घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाएगी। धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने अपनी आंखों पर मोह की पट्टी बांध दी तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसी औलाद हो गई। बच्चों के प्रति हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, स्टिकता बरतो थोड़ी सी बच्चों।